बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाफ़री है। आज आपको इस व्लॉग में मैं एक इंतहाई अहम डिटेल देने वाला हूँ, एक ऐसी मुलाकात के बारे में जिस पर पूरी दुनिया की तकरीबन नज़रें लगी हुई थी। और मुलाकात किसकी थी? मुलाकात हुई पाकिस्तान के सिपह सालार चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान ISI के हेड जनरल फैज़ और एक ऐसे शख्स के माबैन जो शायद इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें उन पर जमी हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं, और वो हैं अमेरिकन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स। वो आए पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उनसे उन्होंने मुलाकात की। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में जो रोल अदा किया उसको सराहा, और जो पाकिस्तान की ISPR है, जो पाकिस्तान की ख़बर रसां एजेंसी हैं, उन्होंने इंतहाई रस्मी गुफ्तगू के हवाले से कि जी मुस्तक़बिल में ताउन, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और ख़ित्ते में अमन के हुसूल के लिए एक दूसरे के साथ बामी इंफॉर्मेशन का तबादला और उनकी आपस में एक दूसरे के साथ कोई जैसे कि मुआवनत जो है उस हवाले से गुफ्तगू हुई। मगर इस व्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगा कि बुनियादी तौर पर गुफ्तगू क्या थी, जो हमारे अंदर के ज़रायों ने हमें बताया है। ज़राए ने हमने जिन लोगों से बात की, जो इन हवालों से उन तक कुछ मालूमात पहुंची कि असल गुफ्तगू जो थी उसका क्रक्स क्या था, वो क्या बातें थीं जो वो इतनी दूर से करने आए थे, और पाकिस्तान के लिए उनकी क्या अहमियत है, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल में वो बातें जो CIA के हेड यहाँ पर आकर करके गए हैं, उससे पाकिस्तान के मुस्तक़बिल बल्कि और उसमें से कुछ वाक़यात तो अभी से हाल ही से मोशन में आना, जिसे कहते हैं ना कि दे हैव बीन सेट इन मोशन, वो सिचुएशन जो है अभी से ही कुछ बातें ऐसी जो उन्होंने की हैं उनके हवाले से अभी से मामलात आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। तो वो बातें क्या है, उस तरफ चलते हैं। बुनियादी तौर पर जैसा कि आप जानते हैं, अफ़गानिस्तान से अमेरिका इनखला कर चुका है। पूरी दुनिया को वो ये बताना चाह रहा है कि वो अब अमेरिका का जो है वो ज़िम्मेदार पोश है, वो कुछ नहीं करना चाहता, उसका कोई लेना देना नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ। और अगर वहाँ पर तालिबान जो हैं वो इंसानी जानों का ज़िया करेंगे या ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत बुरी हालत करेंगे, तो या वो वहाँ पर जो अमरीकी सिटीज़न है उनको नुकसान पहुँचाएंगे, तो वो ओवर द होराइज़न शायद हवाई जो है हमले करके उनको नुकसान पहुँचाए। मगर अब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर दोबारा फ़ौज भेजने में कतई इंटरेस्टेड नहीं। हालांकि लिंडज़ी ग्राहम, उनके एक सेनेटर, ने यह भी कहा है कि अमेरिका वापस आए थे। लेकिन खैर ये तो बात साइड पे निकल जाएगी। बात हम जिसके ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं कि हमारे ज़रा के मुताबिक विलियम बर्न्स CIA के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये कहा और हमारे सिपह सालार को कि भाई हम लोग यहाँ से जा चुके हैं और अब इस खित्ते के अंदर अफ़गानिस्तान, जहाँ पर आप लोग बहुत खुश हैं कि हम लोगों को मार पीट के भगा दिया गया, वहाँ पर अगर दहशतगर्दी वो दोबारा सर उठाती है और वो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर उसका कोई आप कह लीजिए असर और रसूख फैलता है, पाकिस्तान को नुकसानात होने शुरू होते हैं, तो आप हमें नहीं कुछ कह सकते। आप चीखो पुकार करते हुए हम तक मत आइएगा कि जी आप आकर यहाँ पर हमारी मदद करें दहशतगर्दी को रोकने के लिए, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए या और मामलात के हवाले से। हमारा अब अफ़गानिस्तान के मसाइल, अफ़गानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी जो अगर आपके मुल्क में आ रही है या किसी और मुल्क में जा रही है, हमारा उससे डायरेक्टली अब कतई कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी चीज़ की जिस वक्त मुलाकात हो रही थी, अमेरिका में बाइडन ने बयान दिया जिसका सीधा सीधा उससे नाता जुड़ता है। और वो बाइडन का बयान क्या था कि उन्होंने कहा कि जी अब पाकिस्तान और चीन और रूस अब ये अफ़गानिस्तान का बेड़ा संभालें, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। उनके जो मसाइल हैं, वहाँ पर जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, वहाँ पर जो भी मसला, चाहे वो माशी हो, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का हो, अब ये जो खित्ते के ममालिक हैं ना, ये इनके मसाइल हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल वही बात जो कि बाइडन ने वहाँ पर की, वही बात जो है अमेरिका के जो खुफिया इदारों के हेड हैं CIA के, उन्होंने भी यहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को यही बात कही। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने एक और बात कही जो कि इंतहाई अहम है, और वो उन्होंने ये कहा कि अगर इस दहशतगर्दी की वजह से
भारत को कोई मसला पड़ता है या भारत को कोई नुकसान पहुंचता है और भारत उस नुकसान के नतीजे में कोई एक्शन लेता है, तो हम भारत को नहीं रोक सके। हम भारत को किसी भी किस्म का कोई कदम उठाने से मना करने की अपोजिशन में नहीं है। हमारे उनके ऊपर कोई लेवरेज नहीं है, हमारी कोई धौंस कोई धमकी उन पर नहीं चलेगी। अगर अफ़गानिस्तान से या अफ़गानिस्तान से जुड़ी हुई किसी भी वजह से या उन तमाम फैक्टर्स को जिनको ये समझा, जो पाकिस्तान कंट्रोल करता है या समझा जाता है कि पाकिस्तान कंट्रोल करता है, उन तमाम फैक्टर से अगर इंडिया को ये लगा कि इंडिया में कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है, इस तरह की दहशतगर्दी हुई है या इस तरह का कोई हमला हुआ है जिसका वो मूरद इल्ज़ाम पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान को ठहरा कर कोई एक्टिविटी करता है या कोई एक्शन लेता है, तो अमेरिका ने कहा कि आप हमारे पास मत आइएगा, हमें मत कहिएगा कि इंडिया का मुँह बंद करें या इंडिया को रोकें, क्योंकि हम ऐसा नहीं करने वाले। अब ये एक इंतहाई ख़तरनाक बात है, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी अमेरिका के साथ इस हवाले से बात कर चुका है। अमेरिका कोशिश कर चुका है पाकिस्तान और आप कह लीजिए भारत के दरमियान जो दर्जा हरारत बहुत बढ़ गया था उसको कम करवाने के हवाले से, जो कि अब दोबारा बढ़ रहा है। और जब ये बात करके यहाँ से गए और आज की तारीख की डेवलपमेंट ये है, ये एक इंतहाई अहम ख़बर है जिसका सोर्स तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। एक नहीं 3 मुख्तलिफ सोर्सेज से मैंने ये बात जो है अपने पाकिस्तान के अंदर भी और भारत के अंदर भी ये कंफर्म की है कि भारत ने अपनी जो आप कह लीजिए हवाई ताकत है, फ़िज़ाई ताकत है, एयरफोर्स है, उसके डिप्लॉयमेंट्स जो हैं वो रीशफल करनी शुरू कर दी हैं अभी से ही। जो उनके तगड़े एसेट्स हैं, Su-35 कह लीजिए वो, या Su-30 कह लीजिए, Su-35 तो नहीं, वो उन्होंने फॉरवर्ड बेसिस की तरफ इधर पाकिस्तान के करीब उन्होंने डिप्लॉय करने शुरू कर दी हैं, वहाँ पर उन बेसिस पर पहुँचाने शुरू कर दिए हैं, जो कि एक ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जाता है। ऐसा आप तभी करते हैं जब आप जिस बॉर्डर की जानिब अपने हैवी एसेट्स जो हैं वो मूव करते हैं, उस बॉर्डर की परली तरफ जो मुल्क होता है उसको किसी किस्म का कोई मैसेज देना चाहते हैं, उसको ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि हम आपसे अब जो है किसी किस्म की रियायत बरतने के मूड में नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में ऊपर रावलाकोट और कोठरी के इलाकों में हमारे पास 2 मुख्तलिफ एयर स्ट्रिप्स हैं, वहाँ पर हम अपने जंगी जहाज़ तो खड़े नहीं करते, ना कोई एसेट्स वहाँ पर रखते हैं, मगर ये कि उनको भी रेनोवेशन करनी शुरू कर दी गई है। वहाँ से टेक ऑफ किया जा सकता है, लैंडिंग की जा सकती है, रीफ्यूलिंग की जा सकती है अब हमारे जंगी जहाज़ों की, और हेलीकॉप्टर्स की ख़ास तौर पे खड़े किए जा सकते हैं और उनको रीलोड किया जा सकता है। तो एक अभी से ही एक आप कह लीजिए हॉस्टाइल सा एनवायरनमेंट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बनता हुआ नज़र आना शुरू हो गया है, और हमें एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस की सिचुएशन में इस वक्त अपने आप को देखना चाहिए, पाकिस्तान और भारत के मामलात को। और हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को गोइंग फॉरवर्ड ये जो सारी टेंशन क्रिएट हो रही है इंडिया के साथ, इसके साथ, क्योंकि इंडिया को जितनी बुरी शिकस्त अफ़गानिस्तान में हुई है, उसके बाद अगर हम ये समझते हैं कि वो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा भारत, तो ये इंतहाई बेवकूफ़ी की बात होगी। वो यकीनन अपनी सुब की, अपनी खफ की, अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए, उसका अजाला करने के लिए वो कोई ना कोई हरबा, कोई ना कोई शरारत करने के पूरी कोशिश करेगा। मगर उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा खित्ते के अमन के लिए। अभी फ़िलहाल तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है, आगे जाकर वक्त के साथ पता लगेगा कि ये जो एस्केलेशन हुई है ये किस कदर परेशान कुन हो सकती है। इस पर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।